कि सिर्फ पैकेज नहीं देखना चाहिए, कॉलेज कितना पैसा लेकर आपको क्या क्या दे रहा है ये देखना जरूरी है। ठीक है, मुंबई है जो महाराष्ट्र का कहते हैं ना तख्तो ताज है। मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और महाराष्ट्र में काफी सारे कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉन इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। पूरे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए लेकर आपसे एवरेज पैकेज ये दे रहे हैं 13.5 लाख का। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 13.5 लाख है। हाईएस्ट पैकेज प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी इस जगह पर, इस पोजीशन पर अपना नंबर बिठाया है। हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर ये हर्ष पीएम, जो कि आज बात करने आए हैं कि भैया महाराष्ट्र के सबसे तगड़े कॉलेजेस कौन से हैं। और सही मायने में मैं बताऊं कि जब ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहा था, तुम विश्वास नहीं मानोगे, मेरे खुद के होश उड़ गए। मैंने सोचा था कि बहुत सारे, मतलब सारे जो अच्छे कॉलेज हैं एनआईटी ट्रिपल वो सारे ऊपर आएंगे, बट जब मैंने लिस्ट प्रिपेयर की तो डेटा बिल्कुल अलग था। तो आज के इस सेशन में बड़ा मजेदार तुमको इंसाइट भी मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे, जानोगे, और महाराष्ट्र के टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो तुमको आज इस सेशन में बताऊंगा। आपको एक और बात बता दूं कि ये जो कॉलेजेस मैंने लिया है उसका बेसिस क्या रखा है। तो मैंने बेसिस रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसलिए रखा है क्योंकि देखो आज के डेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे अच्छे पैकेज लगा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल तुम किसी ऐसे कॉलेज को चुनते हो जो कॉलेज से एवरेज पैकेज 12 लाख पर एनम का निकलता है। 12 लाख पर एनम बहुत अच्छा है, 1 लाख रुपीस पर मंथ आपको मिलेगा, और वो भी एवरेज है, हो सकता है तुम 15-20 लाख का लगा लो। अब 12 लाख पर एनम है, लेकिन अगर मान के चलो उस कॉलेज की फीस 4 साल की 25 लाख रुपए, तो क्या तुम उस कॉलेज में जाना बेहतर मानोगे या ज्यादा बेहतर एक ऐसे कॉलेज को मानोगे जहां की 4 साल की फीस 4 लाख रुपए है और वहां का एवरेज पैकेज 8 लाख पर एनम है? मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं बोलूंगा ज्यादा बेहतर वो कॉलेज है जो 8 LPA का एवरेज पैकेज दे रहा है लेकिन फीस आपसे 4 लाख रुपए ले रहा है इंजीनियरिंग की, वर्सेस एक ऐसा कॉलेज जो 12 LPA का एवरेज दे रहा है लेकिन आपसे फीस ले रहा है 25 लाख रुपए या 24 लाख रुपए। क्योंकि इन दोनों में जो टर्म्स समझ में आती है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने एक कॉलेज को 24 लाख रुपए दिए, बदले में आपको 12 लाख रुपए सालाना की नौकरी मिली। आपने दूसरे कॉलेज को सिर्फ 4 लाख रुपए दिए, बदले में 8 लाख रुपए पर एनम की नौकरी मिली। और यह बात आज के रेट में हर माता पिता को, हर बच्चे को समझना आवश्यक है कि सिर्फ पैकेज नहीं देखना चाहिए, कॉलेज कितना पैसा लेकर आपको क्या क्या दे रहा है यह देखना जरूरी है। ठीक है, तो आज मैंने वही सारे कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है। मोस्टली कॉलेजेस सरकारी हैं क्योंकि सरकारी में ROI बहुत बढ़िया बैठता है। सरकारी कॉलेजेस की फीस जनरली कम होती है और एवरेज पैकेज ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर आए होंगे तो अच्छी बात है। मैं वीडियो शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में यो या फिर वीडियो को लाइक कर दो। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र अपने आप में फाइनेंस कैपिटल, मतलब फाइनेंस में सबसे ऊंचा स्टेट बोला जाता है महाराष्ट्र को। काफी सारी चीजें हैं महाराष्ट्र में। मुंबई है जो महाराष्ट्र का कहते हैं ना तख्तो ताज है। मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और महाराष्ट्र में काफी सारे कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉन इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। टोटल एक IIT, एक NIT, 2 IIIT हैं और 2 एम्स हैं। ये महाराष्ट्र में टोटल इतने हैं। अब बात करते हैं तो ये सारे टॉप लिस्ट की मैं बात करता हूं और मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, सबसे कम ROI को पहले और उसके बाद अच्छे ROI को। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, सेशन को काफी मजेदार होने वाला है और इंफॉर्मेशनल होने वाला है। नंबर 10 पे मैंने रखा है IIIT पुणे को। अब मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ कि यार IIIT कैसे 10वें नंबर पे हो सकता है, ये तो नंबर 1 या नंबर 2 का कॉलेज रिजर्व करता है। पर जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके हिसाब से ये 10वें नंबर पे आ रहा है। IIIT पुणे की बात करें तो ये पुणे महाराष्ट्र में है, शहर बहुत अच्छा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉलेज है, मतलब सरकारी पैसा भी है लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे। 2016 में बना था और 75% एग्रीगेट चाहिए क्योंकि ये जोसा के थ्रू काउंसलिंग लेता है, तो वो सारे क्राइटेरिया जोसा वाले हैं इसमें। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होता है 100% एडमिशन जेई मेंस पे। अब बात करते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही ब्रांचेस हैं, CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। यहां पर कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ लास्ट ईयर का 27,000-28,000 रैंक के आसपास गया था और JEE मेन से लास्ट ब्रांच जो इनका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है उसका 38,000 के आसपास गया था। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइवेट वेबसाइट है बट मोटा मोटी इसी के आसपास जाता है। अब अगर बात करें ट्यूशन फीस की तो ये 1.5 लाख रुपए लेते हैं एक सेमेस्टर का। आपके टोटल होते हैं 8 सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर के हिसाब से ये आपसे इंजीनियरिंग का 12 लाख रुपए चार्ज करेंगे। पूरे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए लेकर आपसे एवरेज पैकेज ये दे रहे हैं 13.5 लाख का। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 13.5 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 43 LPA का है। ये सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें झुटलाया भी नहीं जा सकता।
अब कोई आपसे 12 लाख रुपए लेकर आपको 13,60,000 रुपए दे रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने जो निकाला है वो ऐसे निकाला है, 13.6 लाख का एवरेज पैकेज डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपीज आपने दिया इस कॉलेज को इनटू 100, तो परसेंटेज 113% आ रहा है। मतलब आपने जितना पैसा दिया उससे थोड़ा आपको ज्यादा लौटाया जा रहा है, बट थोड़ा ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर? तो ये है ट्रिपल आईटी पुणे। इसको देखने के बाद मेरी भी थोड़ी इज्जत ट्रिपल आईटी पुणे को लेकर गिर गई। मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ है, मतलब सरकारी कॉलेज, और वैसे ये पूरा सरकारी है नहीं, इसमें सरकारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जहां पर सरकार पैसा अपना तो लगाती है, बट किसी प्राइवेट प्लेयर को बोलती है कि यार थोड़ा पैसा तुम भी लगाओ और तुम ही इसका देखरेख करना, क्योंकि सरकार को पता है कि सारी चीजें सरकारी महकमों से अच्छी होती नहीं है, सरकारी सिस्टम्स में लोग उतना काम नहीं करते हैं, तो सिस्टम अच्छा नहीं बन पाता। तो इसलिए इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में है, पर सरकार का पैसा लगा हुआ है, तो फीस थोड़ी ज्यादा है इसीलिए, और उसके हिसाब से आरओआई नहीं निकल रहा। अब दूसरा जो 9वां नंबर का कॉलेज है वो है द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डीजेएससी एससीई, मुंबई में है। अब मुंबई अपने आप में जगह बहुत अच्छी है, मुंबई में आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये सरकारी कॉलेज है, 1994 में बना था, पीसीएम में मात्र 45% नंबर आपको चाहिए और कुछ नहीं, और एमएचटीसीटी और जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर पे लेता है। ठीक है, ये भी अच्छा है। बीटेक में इनके पास काफी सारे कोर्स हैं। आपके काम का कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस वाला, एआई के 2 कोर्सेज हैं, और कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं। तो कंप्यूटर साइंस के मिला जुला के बड़े सारे कोर्स हैं। अब यहां पर सीएसई का पिछले साल का कट ऑफ 97.83 परसेंटाइल था, रफली 98 परसेंटाइल मानिए। लास्ट ब्रांच जो इनका बंद हुआ है वो करीबन 94.85 परसेंटाइल पे बंद हुआ है। और वहीं अगर एमएचटीसीईटी की बात करें तो एमएचटीसीईटी के भी रैंक्स कट ऑफ यहां पे लिखे हुए हैं। अब इसके हिसाब से ट्यूशन फीस देखेंगे तो एक साल का 2.25 लाख रुपए है। सरकारी कॉलेज है बट फिर भी ट्यूशन फीस हाई है। 2.25 लाख के हिसाब से ये एवरेज पैकेज दे रहे हैं 10,78,000 का। तो अगर ये पर ईयर है तो इंटू 4 कर देंगे तो 4 के हिसाब से 9 लाख का आपका इंजीनियरिंग पड़ा। ठीक है, 9 लाख रुपए देकर आपको 10,78 मिल रहा है, आरओआई बैठा 122% का। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं ट्रिपल आईटी नागपुर। ट्रिपल आईटी बताओ 8वें नंबर पे। मेरे को सच में नहीं पता था, मैं जब ये पूरा लिस्ट प्रिपेयर किया तब मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई, महाराष्ट्र में एनआईटी ट्रिपल आईटी से भी ज्यादा अच्छे कॉलेजेस पहले से हैं। मतलब महाराष्ट्र ऐसा नहीं कि आईआईटी ट्रिपल आईटी की वजह से, एनआईटी की वजह से अच्छा हुआ, पहले से भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ट्रिपल आईटी नागपुर की अगर बात करूं तो नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर जानते हो कहां महाराष्ट्र में है, गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज है, 2016 में बना, 75% वैसे ही इसमें एग्रीग्रेड चाहिए, जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर पे बनेगा। अब यहां बीटेक की अगर बात करें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सिर्फ 2 ही ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस का 33,500 रैंक के आसपास, लास्ट ब्रांच मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 52,000 रैंक पे जेईई मेंस के थ्रू। अब यहां पे ट्यूशन फीस की बात करें तो एक साल का वही 2.25 लाख रुपए, पर इनका एवरेज काफी बढ़िया है, 14.7 एलपीए का। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज इनका 60 एलपीए है, तो इसके हिसाब से 9 लाख आप इंजीनियरिंग में टोटल खर्च करेंगे 4 साल की फीस में, और आपको 14.5 मिलेगा, मतलब रफली 161% का आरओआई बैठा। क्लियर? नेक्स्ट है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसपीआईटी, ये मुंबई में। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, अंधेरी महाराष्ट्र में है, गवर्नमेंट है, 2005 में बना, 45% पीसीएम में नंबर चाहिए, और एमएचटीसीईटी जेईई मेंस दोनों के थ्रू लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस लगता है गलत बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो टोटल 2-3 ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पर अगर सीएसई का कट ऑफ देखा जाए तो 99.37 परसेंटाइल जाता है, तो काफी ऊपर का कॉलेज है। लास्ट ब्रांच का भी 98 परसेंटाइल है, और एमएचटीसीईटी के थ्रू भी जाएंगे तो 99.88 परसेंटाइल, 99.5 परसेंटाइल, मतलब काफी ऊपर का ही कट ऑफ जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं फीस, तो करीबन 2 लाख रुपए एक साल की फीस है, 4 साल का 8 लाख रुपए लगेगा, पर इनका एवरेज पैकेज काफी अच्छा है, 14.5 लाख का, और हाईएस्ट भी 52 एलपीए है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 185% का बैठा, बेस्ड ऑन कि आपने 2 लाख रुपए दिए हैं 4 साल के, तो 8 लाख का आपका इंजीनियरिंग पड़ा, और 8 लाख डिवाइडेड मतलब 14.5 लाख आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इज आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, आईसीटी मुंबई, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, सरकारी है। ये मुंबई महाराष्ट्र का कॉलेज है, सरकारी है, 1933 में बना था, बहुत पुराना कॉलेज, 45% पीसीएम में आपको चाहिए, एमएचटीसीटी जेईई मेंस दोनों के थ्रू लेते हैं। ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसमें एक भी कंप्यूटर साइंस का ब्रांच नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज के नाम में ही है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आईसीटी, और उसके बाद भी कितने सारे कॉलेजेस को ये पीछे छोड़ दिया जिन सब के पास कंप्यूटर साइंस था। ट्रिपल आईटी तो बना ही कंप्यूटर साइंस पे है। तो ये कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग इसका सबसे टॉप का ब्रांच है, तो केमिकल इंजीनियरिंग 98 परसेंटाइल पे बंद हुआ था। लास्ट ब्रांच जो इनका है वो 93 परसेंटाइल वाला, लास्ट ब्रांच इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फाइबर एंड टेक्सटाइल नहीं वो था पॉलीमर इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, अरे
पैकेजिंग वाला था शायद, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, या फिर शायद पॉलीमर उसका होगा, फूड इंजीनियरिंग था, सॉरी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो वो इनका लास्ट है। MSTCT के भी स्कोर्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। नाउ ट्यूशन फीस की बात करें तो मात्र 80,000 रुपए पर ईयर इनकी ट्यूशन फीस है। अब ध्यान से देखो, इनका एवरेज पैकेज काफी कम है। पीछे वाला जो कॉलेज मैंने आपको दिखाया था SPIT में 14.5 लाख का एवरेज है, पर आपसे पैसा भी 2 लाख रुपए एक साल का लिया जा रहा है। ICT में आपसे सिर्फ 80,000 रुपए मांग रहे हैं। 80,000 रुपए एक साल का मतलब 8 × 4 3.2 लाख में आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। एवरेज 6 LPA का लगेगा, कोई बात नहीं, पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 187% का है, तो इसके हिसाब से कॉलेज बेटर हुआ जो रैंकिंग मैंने बनाया है। उसके बाद करते हैं NIT नागपुर। NIT नागपुर तो बहुत फेमस है, सारे जानते हैं, बट ये भी नंबर 1 पे नहीं है भाई, रुक जाओ, और मैंने IIT लिया नहीं है। तो 5वें नंबर पे ये है नागपुर सरकारी कॉलेज, 1960 में बना हुआ है। 75% PCM में चाहिए, नहीं PCM में नहीं चाहिए, 75% एग्रीगेट चाहिए, JEE मेंस का स्कोर कार्ड पे होता है। अब यहां पर बात करें तो बीटेक इनमें भाई NIT में तो मोस्टली सारे ब्रांचेस होते ही हैं, तो इसमें मोटा मोटी सारे ब्रांचेस हैं। अब CSE का कट ऑफ 6359 रैंक गया था, लास्ट ब्रांच का 45,000 रैंक गया है। MSTCT अच्छा ओपन स्टेट में और होम स्टेट कोटा में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ट्यूशन फीस की बात करें तो रफली यहां का ट्यूशन फीस थोड़ा हाई है, 1.3 लाख के आसपास, मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख मान ले, शायद 6 लाख एक साल का अगर मानते हो तो उसे तुम 6 लाख से थोड़ा सा कम करो तो 5.5 लाख टाइप, बट आपको 5.5 लाख रुपए पड़ेगा। अब इसके हिसाब से इनका एवरेज है 10.7 का, इनका एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, इनके पास ब्रांच की वैरायटीज बहुत है ना, इसीलिए यहां पर 64 LPA का हाईएस्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 2x 200% है, मतलब जितना पैसा तुम खर्चा कर रहे हो 5.5 लाख रुपए, उसका 11 लाख रुपए टाइप का एवरेज आपको पैकेज मिल जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं चौथे नंबर का कॉलेज, दैट इज पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, PICT पुणे। अब पुणे अपने आप में टेक हब है, तो पुणे महाराष्ट्र, जगह बहुत अच्छी है, और ये कॉलेज प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी इस जगह पर, इस पोजीशन पर अपना नंबर बैठाया है। 1983 में यह कॉलेज बना था। 45% आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, MSTCT और JEE मेंस के बेसिस पे लेता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये प्राइवेट है। अब यहां पर बात करें तो बीटेक में इनके पास ये सारे ब्रांचेस है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। साल 2024 में JEE मेंस का कट ऑफ था 98.87 परसेंटाइल, देख पा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज है भाई, चाहता तो बिना कोई एडमिशन के बच्चों को ले सकता था, बट 98.87 परसेंटाइल कॉलेज का कट ऑफ गया है। लास्ट ब्रांच का भी 97.4 परसेंटाइल है, तो कॉलेज बहुत तगड़ा है, ठीक है। MSTCT के भी स्कोर्स डाल दिए, MSTCT में भी इनफैक्ट 99.75 98.24 परसेंटाइल, इतना तगड़ा मार्क्स। ट्यूशन फीस की बात करें तो साल का 1.25 लाख रुपए लेते हैं ये लोग। साल का 1.25 लाख मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपीज में आपका पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 5 लाख के बदले आपको 10.25 लाख रुपए का एवरेज पैकेज दे रहे हैं। हाईएस्ट क्या, अच्छा मीडियन पैकेज 7.25 लाख का, तो एवरेज 10 लाख का, उसके हिसाब से 210% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैठता है, काफी बढ़िया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 3 का जो कॉलेज है वो है COEP। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे COEP लिख भी रहे थे, COEP के दीवाने बहुत सारे हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये महाराष्ट्र का नहीं, शायद इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज तो IIT रुड़की है, जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, बट ये भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है। ये भी 1833 या 1857 1857 टाइप्स के टाइम पे कभी बना था, तो ये कॉलेज भी मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना कॉलेज है। पुणे महाराष्ट्र में 1854 में बना था, हाँ 1848 में 1848 में बना था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। 1854 में है, सरकारी कॉलेज है, 45% नंबर चाहिए, MSTCT JEE मेंस के थ्रू लेता है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अगर यहां बात करें तो इनके पास भी मोस्टली सारे ब्रांचेस हैं जो भी होना चाहिए, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, आर्टिफिशियल, सारी चीजें। CSE का कट ऑफ बात करें 99.3 परसेंटाइल, टॉप नॉच 99.3 परसेंटाइल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कट ऑफ। लास्ट ब्रांच भी इनका 95.4 परसेंटाइल पे बंद हुआ है। MSTCT के भी कट ऑफ 121 और 6861 तुम देख ही पा रहे होगे। ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए है एक साल का, मतलब 4 लाख में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और 4 LPA 4 लाख में कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पैकेज करीबन 10 लाख पर एनम का एवरेज मिल रहा है यहाँ पे, तो एवरेज भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 250% के आसपास। नेक्स्ट इज नंबर 2 पे है VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, VJTI। IIT बॉम्बे नहीं, मैं IIT लिया ही नहीं है। IIT की लीग थोड़ी अलग है, JEE एडवांस वाले, मैंने सारे JEE मेंस वाले कॉलेज लिए हैं जो JEE मेंस से आपको मिल जाएंगे। तो VJTI की बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में है, सरकारी कॉलेज है, 1887 में बना था, 45% इसको भी चाहिए। MSTCT, हाँ यहां पर बस एक ही डाउन साइड है,
ये कॉलेज आपको सिर्फ MSTCT के थ्रू मिलेगा, इसमें JEE मेंस के थ्रू नहीं लेते हैं, मतलब एडमिशन JEE मेंस के थ्रू है ही नहीं। अब इस कॉलेज की बात करें तो मोस्टली सारे ब्रांचेस हैं अच्छे वाले। इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है 112 रैंक है, और लास्ट ब्रांच का जो कट ऑफ है वो 10,028 है। लास्ट ब्रांच यहाँ पे शायद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कुछ है। क्लियर। फीस की बात करें तो साल की फीस सिर्फ 85,000 रुपए, 4 से गुना करोगे तो रफली तुम मान लो 3.5 लाख रुपए के आसपास। 3.5 लाख में आपको 10 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज मिल रहा है, हाईएस्ट भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 300% है। क्लियर। ये बता दिए मैंने, ये दूसरे नंबर का कॉलेज है। अब बात करते हैं पहले नंबर का कॉलेज। तो नंबर 1 पे जो कॉलेज है वो है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, WCE सांगली। अब देखो WCE सांगली, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार सर ये नंबर 1 का लेवल का कॉलेज है नहीं, पर देखो मैं फीलिंग पे नहीं चला, क्योंकि फीलिंग वाइज बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा यार NIT अच्छा है, IIIT अच्छा है, पर वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो सांगली में है ये सरकारी कॉलेज है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई आया है। दिखाता हूं कैसे। तो सांगली महाराष्ट्र, सांगली इज नॉट अ वेरी बिग टाउन, ज्यादा बड़े शहर मैं कहूंगा सबसे बड़ा भाई मुंबई, दूसरे नंबर पे पुणे, मुंबई पुणे नहीं तो चलो नागपुर चले जाओ। सांगली एक छोटा सा शहर है, सरकारी है कॉलेज, 1947 में बना, 45% मार्क्स हैं, MSTCT और JEE मेंस दोनों के थ्रू लेता है। अब ध्यान से देखो, इसमें सारे के सारे कॉलेज ब्रांचेस हैं, पर ब्रांचेस कम हैं, बाकी कॉलेजों में बड़े सारे ब्रांचेस होते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर और मैकेनिकल मेन ब्रांचेस हैं। CSE 1748 पे बंद हुआ था JEE मेंस के थ्रू, अनएडेड मतलब जिसपे डिस्काउंट नहीं है जिस सीट पे, और एडेड जिसपे नहीं, तो अच्छा दोनों अनएडेड है, ठीक है, एडेड वाला मैंने लिया ही नहीं है, हाँ याद आ गया। MSTCT में 1463 रैंक पर बंद हुआ था, मतलब पीछे रैंक तक मिलता है। COEP ज्यादा ऊपर है क्योंकि बच्चों के दिमाग में वो 121 पे बंद हुआ था, इफ यू डू रिमेंबर, तो COEP ज्यादा ऊपर है। पर इसको क्यों रखा मैंने रंग 1 पे, 85,000 की फीस है और 10.5 LPA का इनका एवरेज पैकेज है। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दो ही चीज हो सकती है, या तो कॉलेज ने गलत इंफॉर्मेशन दिया, बट मैं नहीं मान रहा क्योंकि सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज के पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे दें अपने वेबसाइट पे। भाई सरकारी कॉलेज में तो जो काम कर रहे हैं वो भी सरकारी कर्मचारी है, उनको पैसा उतना ही मिल रहा है, ज्यादा एडमिशन हो तो भी, कम एडमिशन हो तो भी, तो उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है। 85,000 एक साल की फीस है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3.5 लाख रुपए का आप इंजीनियरिंग बना आपका, 3.5 लाख रुपए आप इंजीनियरिंग को देंगे और आपको बदले में 10.5 लाख मिलेगा, मतलब 300% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वालचंद वाला जो कॉलेज है कम दाम में आपको बेहतर इंजीनियरिंग देगा और अच्छा पैकेज लगवाएगा। ऑब्वियसली COEP का आपका एवरेज पैकेज भी ज्यादा होगा, पर उसमें पैसे भी आपसे ज्यादा लिए जाएंगे। क्लियर है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको टोटल 10 कॉलेजेस बताए बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको कहां किस कॉलेज से मिलेगा।